हाय गाइस, आज का जो क्लास है हम लोग उसमें क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ cos A इक्वल्स टू 9/41 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का जो है बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चूंकि पिछले क्लास में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो cos ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या 9/41, ये रेशियो दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक ABC हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ और ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B जो है हमारा क्या है, 90 डिग्री है। गिवन cos A इक्वल्स टू 9/41, हमारा जो cos A का जो वैल्यू है वो 9/41 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ये जो 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, किसको हाइपोटेनस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे cos A का वैल्यू दिया हुआ है 9/41 दिया हुआ है। तो इस cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर ट्राइंगल ABC से देखा जाए तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos थीटा का जो रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो किसका होता है, B/H होता है। मीन्स दैट कि B/H, यहाँ पे ये B हो गया, ये H हो गया। B मीन्स बेस हो गया, H मीन्स हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है B/H, इसका वैल्यू हमारा क्या है 9/41, ये इस रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट ये जो B जो है इसका वैल्यू मान लेते हैं 9K है एंड H इक्वल्स टू 41K। जो रेशियो दिया हुआ है उसी से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या माना है, B इक्वल्स टू 9K एंड H इक्वल्स टू 41K। अब यहाँ पे देखा जाए H का वैल्यू हमारा 41K आ गया और B का वैल्यू हमारा 9K आ गया। हमारा P का वैल्यू नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, P का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, H² इक्वल्स टू P² प्लस B² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H² जो है हमें क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, P² का वैल्यू चाहिए। तो P² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H² माइनस B²। यहाँ पे देखिए इस P का जो वैल्यू होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा H² माइनस B²। अब देखिए यहाँ पे H का जो वैल्यू है हमारा कितना है 41K। इट मीन्स दैट 41K का स्क्वायर हो जाएगा माइनस B का वैल्यू कितना है 9K का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। 1681 ये हो जाएगा K² और ये 9 का कितना होता है 81 होता है, तो 81K² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है वो आएगा हमारा क्या 1600K²। अब 1600 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा 40 होगा। तो इट मीन्स दैट हमारा क्या K² का क्या हो जाएगा K हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि P हमारा क्या आया, P का वैल्यू हमारा आ गया 40K। इट मीन्स दैट P जो है हमारा उसका वैल्यू क्या आ गया 40K आ गया। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का भी वैल्यू पता है, बेस का भी वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता है। इन तीनों वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करते हैं। ये समझ में आएगा क्या दिया हुआ था, cos A का वैल्यू दिया हुआ था 9/41, ये चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा मीन्स दैट कि cos ऑफ एंगल दिस
कॉस ऑफ एंगल दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b बाई एच होगा। हमने b बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस लिखा है और उसको क्या लिखा है 9/41। आपको फॉर्मूला याद होगा, एक ट्रिक बताया था हमने PBP/HHB, ठीक है। ये अगर याद है तो हमें बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने का ज़रूरत याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं b का वैल्यू क्या माना हमने 9 के और h का वैल्यू हमने क्या माना 41 के माना है। अब देखिए ट्राइंगल ABC में h स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारा 40 के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये कॉस ए का वैल्यू तो हमें दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, बाकी सब निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। देखिए b का वैल्यू हमारा था 9 के, b का वैल्यू हमारा 9 के था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई एच होता है। साइन ए इक्वल्स टू p बाई एच। यहाँ पे देखिए p का वैल्यू हमारा क्या है 40 है, k है, और h का वैल्यू हमारा क्या है 41 k है। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40/41 आ जाएगा। मीन साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया 40/41 आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, साइन और कॉस का वैल्यू हमें पता हो गया। अब क्या करते हैं, कॉसेक ए का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉसेक ए का पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जो कॉसेक ए जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/साइन ए का। तो यहाँ पर साइन ए कितना हो जाएगा, 1/साइन ए का वैल्यू कितना है 40/41। ये इसको करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 41/40 हो जाएगा। मीन्स दैट कॉसेक ए का वैल्यू हमारा क्या होगा 41/40 हो जाएगा। उसी तरह से सेक ए का जो होगा वो क्या होता है, सेक ए इक्वल्स टू होता है 1/कॉस ए होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब कॉस ए का वैल्यू कितना है 9/41, तो 1/9/41 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 41/9 हो जाएगा। तो हमारा सेक ए का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, tan ए का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू हमारा कितना है 40/41 और डिवाइडेड बाई कॉस ए का वैल्यू हमारा कितना है दिस वन 9/41, ठीक है। ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/41 इंटू 41/9 हो जाएगा। 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, 40/9। तो हमारा tan ए का वैल्यू कितना आ गया 40/9। अब वैसे देखा जाए cot ए, तो cot ए बराबर होता है 1/tan ए। तो जो tan का जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा cot का वैल्यू। तो cot ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 40/9 है तो cot का वैल्यू हो जाएगा 9/40 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा क्वेश्चन को। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो वैल्यू है आएगा उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे, और फिर तब जा कर के उस वैल्यू से हम लोग क्या कर लेंगे, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 3 tan theta equals to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन
3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब क्या है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड, ये चीज दिया हुआ था। नाउ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमें tan थीटा का वैल्यू पता है, तो अब इसमें जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा के रूप में अगर हम लिख लेते हैं इस sin थीटा को, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं ना कि cos थीटा से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को क्या किया है, हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 sin थीटा बाई cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा हो जाएगा, प्लस ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 पुट कर देंगे, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/3 पुट कर देंगे, प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, दिस इज द माइनस ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, और 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, 6/2 मीन्स दैट 2 3 = 6, तो हमारा वैल्यू क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट ये जो क्वेश्चन था इसका जो वैल्यू निकालना था वो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के इक्वल्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे बाकी सब जितने भी क्वेश्चंस, जितने तरह का क्वेश्चंस होगा सबको हम लोग देखेंगे, और यदि किसी तरह का डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हमें इस टॉपिक में समझ में नहीं आया है, या फिर आपको किसी टॉपिक में आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे हमारा क्लास हो, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3, evaluate 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था कि tan थीटा से उसका वैल्यू निकाला था। यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वी हैव 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ये चीज़ है। अब क्या है, नाउ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। पिछला जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें हमने tan थीटा के रूप में किया था, तो यहाँ पे sin थीटा था, उसको cos थीटा से डिवाइड किया था। यहाँ cot थीटा है, तो हमें क्या करना होगा, cos का जो टर्म है उसको sin थीटा से डिवाइड करना होगा। मीन्स दैट इसको अगर cos थीटा को अगर sin थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हमारा cot थीटा बन जाएगा। तो और cot थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा, सॉरी sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, 5 sin थीटा बाई sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है, ओके। फिर क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई sin थीटा,
यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 5 माइनस 3 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉट थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा 3 कॉट थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 है, इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉट थीटा का 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 3/5। तो इसको देखा जाए, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 9/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9/5। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 5 5 जो 25 माइनस 9 और डिवाइडेड बाय अगेन 5 एलसीएम हो जाएगा इसका 20 प्लस 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 16/5, ठीक है 16/5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 29/5। इसको जब सॉल्व करेंगे इधर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16/5 इंटू 5/29, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 16/5। तो हमारा ये जो है ये जो इसका जो वैल्यू निकालना था वो हमारा आएगा 16/29 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर और हम नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर